पॉलिनॉमियल में ग्राफ के क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आते। कोई बात नहीं। आज मैं तुमको समझाऊंगा कि किस तरीके से ग्राफ की इक्वेशंस को प्लॉट किया जाता है। बस ये वीडियो एंड तक देखना और तुम फिर कभी आगे से पॉलिनॉमियल में ग्राफ के क्वेश्चन से नहीं डरोगे। वेलकम यू ऑल टू द ब्रेनी बोर्ड्स यूट्यूब चैनल जहां मैथ बनती है इजी। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6 को देखेंगे कि किस तरीके से इसमें सारे क्वेश्चन होते हैं, उनकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। देखो ये क्या क्वेश्चन है कि अपन को ये तीन लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x। फिर अपनी सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x। एंड देन अपनी थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x की। ठीक है, अपन को क्या करना है, इन तीनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट भी करना है और a और b का रोल भी बताना है। अब तुम सोच रहे होगे ये a और b क्या है, देखो मैं तुमको बताता हूँ। y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये अपनी जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लाइन की इक्वेशन की। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अपन को इनको कंपेयर करना है और फिर अपन को a और b की वैल्यूज बतानी है और उनका क्या रोल है वो बताना है। अब मैं तुमको इसमें से कुछ चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो, a जो होता है ना, a तो बताता है कि तुम्हारी कितनी स्लोप है। ए बताता है स्लोप और बी बताता है वाई इंटरसेप्ट। ये पूरा लिखा नहीं आएगा पर समझ जाना ये क्या लिखा है, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब अपन देखो जैसे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो अपन को कोई भी चीज को इससे कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, तो अपन को इसी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे केवल y होना चाहिए और बाकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब जो x के साथ होता है वो तो क्या होता है a, तो a तो इसमें 4 हो गया। अब क्या इसमें कुछ और है, नहीं, तो मतलब कुछ इक्वेशन कैसी होगी, प्लस जीरो होएगा। कुछ भी नहीं है तो प्लस जीरो तो लिख सकते हैं ना। तो मतलब b की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, जीरो। सेम इस इक्वेशन में देखेंगे, 2x y इज इक्वल टू 2x। x मतलब x के साथ जो होता है वो क्या होता है a, तो x के साथ यहाँ पे क्या है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2 और b कुछ है ही नहीं तो b कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखेंगे x के साथ ही कुछ नहीं है, x के साथ जब कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1 और b की वैल्यू फिर से जीरो। अब इससे अपन को ये समझ में आ रहा है कि इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, तो मतलब ये सबसे ज्यादा स्टीपर होगा, फिर ये। और जब भी बी तीनों में जीरो आ रहा है तो मतलब ये तीनों लाइन कहाँ से पास करेंगी, ओरिजिन से। मतलब अगर बी की वैल्यू कुछ और आती, सपोज कि 1 आती है 2 आती, तो वो वाई में कहाँ से पास करती, 1 से करती, 2 से करती, पर जब 0 से आया है बी की तीनों में ही वैल्यू, तो ये तीनों लाइन कहाँ से पास करेंगी, ओरिजिन से। अब अपन को जब इन लाइंस को प्लॉट करना होगा तो सबसे पहले अपन को इनकी एक टेबल बनानी होती है जिससे अपन इसके क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ, y इज इक्वल टू 4x के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपन रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y। ठीक है, अब सबसे पहले अपन चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब x अगर जीरो है तो y कितना होगा, y कितना होगा, देखो x अगर जीरो है मतलब y इज इक्वल्स टू 4 इंटू जीरो, तो मतलब ये भी कितना आ रहा है, जीरो, तो मतलब y भी अपना कितना हो गया, जीरो। अब जब x इक्वल्स टू 1 है, 1 पे कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ पे कितना अपन ने रख दिया, 4। जब x की वैल्यू -1 आएगी, फिर से x की जगह यहाँ पे -1 पुट करके देखो, 4 इंटू -1, तो ये कितना हो गया, -4। -4 अपनी वैल्यू आ गई तो अपन ने उसको भी यहाँ रख दिया। ठीक है, अब अपने पास तीन इक्वेशंस की तीन वो आ गई है। अब चाहो तो तुम हर एक इक्वेशन को अलग अलग ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हो, पर जिस हिसाब से ये क्वेश्चन में बोल रखा है उस हिसाब से अपन को क्या करना है कि पहले तीनों इक्वेशन के लिए सारी चीजें निकालनी है, मतलब सारे पॉइंट्स निकालने हैं और फिर तीनों लाइंस को एक ही ग्राफ पे एक साथ प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इसके लिए तो निकाल ली। अब सेम अगर अपन y इज इक्वल टू 2x के लिए निकालना चाहे तो उसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y। एट x इक्वल्स टू 0 y भी 0 आएगा, एट x इक्वल्स टू 1 y कितना आएगा, 2। क्यों, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1, तो ये कितना आएगा, 2। सेम अगर -1 रखेंगे तो -2। देखो मैं तुमको ये रिकमेंड करूंगा कि तुम बस ये तीन वैल्यू निकाल लो x पे, एक तो 0, एक 1 और -1, हमेशा हर क्वेश्चन में तुम्हारी हम सारी वैल्यू सिंपली आ जाएंगी और तुम आराम से कोई भी लाइन को प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम 2 -2 भी निकालना चाहो तो तुम निकाल सकते हो, पर ऑब्वियसली इज बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं तो यही कहूंगा कि 0, 1 और -1 से वैल्यू 3 निकाल लो और वही सेटिस्फाई होता है किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, अब अपनी तीसरी इक्वेशन क्या थी, ये थी अपनी इक्वेशन 2। ठीक है ना, और ये थी अपनी इक्वेशन 3। y इज इक्वल टू एच, मतलब x और y, इधर मैं x को 0 रखूंगा तो y भी 0, x को 1 रखा y भी 1, x को -1 रखा
वाई भी -1 क्यों? क्योंकि देखो y इज इक्वल्स टू एक्स को क्या रखा पहले 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। फिर y इज इक्वल्स टू एक्स को क्या रखा 1, y की वैल्यू भी 1 आ गई। x को कितना रखा -1, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई -1 आ गई। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इनको प्लॉट करेंगे। जब मैंने इसका पूरा अच्छे से आगे सॉल्यूशन भी बता रखा है, वो भी मैं बताऊंगा, पर एक बार मैं खुद भी यहाँ पे तुमको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे अपन को ये वाली इक्वेशन प्लॉट करनी है। ठीक है, सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे कितना है -1 -2। ठीक है, सबसे पहले अपनी क्या है 0,0, 0,0 यही होता है, इसको अपन ने पहला मान लिया। फिर 1,1, यहाँ पे कुछ 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ 2, सेम यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, 1,1 यहाँ पे आ गया अपना, और -1,1 यहाँ आ गया। तो मतलब ये जो अपनी y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन थी, वो तो कुछ अपनी इस तरीके से जा रही है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन, ये क्या है 0,0 पॉइंट पहला यही होएगा। फिर 1,2, 1,2 यहाँ पे आ गया। फिर -1,2 यहाँ पे आ गया। तो ये लाइन कैसे गई है, कुछ इस तरीके से गई है। और सेम अगर अपन अगली लाइन भी जो पहले वाली लाइन थी ये प्लॉट करेंगे, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगी। देखो ये मैंने आगे पूरे टेबल और ये सब भी बना रखी है। इसमें क्या है y इक्वल्स टू 4x के लिए मैंने x पे -2 से लेकर 2 तक की सारी वैल्यूज निकाली है, हर एक पॉइंट। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी निकाल रखा है, और यहाँ पे भी तुम चाहो तो इससे भी देख सकते हो। फिर मैंने इन तो लाइन्स को प्लॉट किया है। जो तुम्हारी ये पहली लाइन है ये कौन सी है, y इक्वल्स टू 4x की लाइन। देन जो सेकंड लाइन है ये कौन सी है, y इक्वल्स टू 2x की लाइन। और ये जो लास्ट लाइन अपनी ये कौन सी है, y इज इक्वल्स टू x की लाइन। ठीक है, मैंने देखो x में ज्यादा गैप ले रखा है और y में कम, क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल्स टू 4x की लाइन सबसे ज्यादा स्टीपर है, मतलब x से सबसे ज्यादा उठी हुई है। समझ रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा स्टीप है, तो मतलब अपन को समझ में आ रहा है कि इसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी। और अपन ने ये बात फाइंड भी करी थी। देखो ये लिखा कि इसमें ये y इक्वल्स टू 4x में a की वैल्यू कितनी थी 4, b की थी 0। तो मतलब a इज इक्वल्स टू 4, मतलब स्लोप क्या थी पॉजिटिव। और y इंटरसेप्ट कितना था 0, तो मतलब ये कहाँ से जाती है 0,0 से। अच्छा एक चीज और बोली थी मैंने कि ये सारी की सारी जो है कहाँ से जाएंगी, ओरिजिन से। ये देखो सारी की सारी लाइन से ओरिजिन से ही जा रही है ना ये। ठीक है, अब इसमें अपन को ऑब्जर्वेशंस में क्या पता चलता है कि ऑल थ्री लाइन पास थ्रू ओरिजिन 0,0, एज ए इंक्रीजेस द लाइन बिकम स्टीपर, बी इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल। जैसे जैसे ए बढ़ेगा लाइन स्टीपर होती जाएगी। देखो सबसे कम ए इसका था, तो ये सबसे कम स्टीप थी। फिर ए बढ़ा ये उससे ज्यादा हुई, फिर ए बढ़ा ये सबसे ज्यादा हो गई। क्या ये समझ में आ गई बात? ये तुमको पूरा का पूरा मैंने बता रखा है कि तुमको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। इस तरीके से ये टेबल बनानी है अपन को सबसे पहले, फिर इस तरीके से निकालना है। पॉइंट्स कैसे निकालने हैं ये मैं तुमको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके देखना, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम ही। नेक्स्ट लाइन के इक्वेशंस हैं y इज इक्वल्स टू -6x, y इज इक्वल्स टू -3x एंड y इज इक्वल्स टू -x। तो सबसे पहले अपन फिर से इस इक्वेशन के लिए देखते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस का 6x। फिर से इसी लाइंस की इक्वेशन से अपन इसको कंपेयर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी आ गई -6, और b की कितनी आ गई फिर से 0। क्यों? क्योंकि इसके प्लस माइनस में आगे कुछ है ही नहीं। मैंने यहाँ पे -6 क्यों लिखी, क्योंकि x के साथ जो भी नंबर होता है अपन एज इट इज लिख देते हैं। माइनस का है तो -6 लिख देंगे, +6 होता तो +6 लिख देते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या होंगे। सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y। एट x इक्वल्स टू 0, जब 6 -6 इंटू 0 होगा तो कितना जाएगा 0। एट x इक्वल्स टू 1, -6 इंटू 1 -6। एट x इक्वल -1 ये हो जाएगा +6। क्या है बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से अपन सेम इसके लिए भी और इसके लिए भी कर लेंगे। ये जो मैंने आगे आंसर लिख रखे थे इसी से ही देखते हैं अपन, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले -6 के लिए निकाला, x की वैल्यू -1 पे कितनी आ गई, y की वैल्यू 6। देन 0 पे 0 आई, 1 पे -6 आ गई। सेम इसके लिए देखते हैं अपन। इसमें क्या आ रही है x की वैल्यू -1, जब -1 रखेंगे तो ये देखो -1 रखा तो ये -3 इंटू -1 हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 3, 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया प्लस का 3, इसलिए यहाँ पे प्लस का 3 है। सेम यहाँ पे भी प्लस का 6 इसलिए था। 0 रखा तो 0 ही आ जाएगा, और जब 1 रखा तो -1 इंटू 3, देखो -1 इंटू सॉरी 1 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना गया -3। अब y इक्वल्स टू -x के लिए भी सेम अपन पहले प्लॉट्स निकाल लेंगे। अब इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि स्लोप जब नेगेटिव है, ठीक है, तो इससे अपन नहीं, a की वैल्यू जब नेगेटिव आई है तो स्लोप क्या होगी नेगेटिव में। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें भी a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसके लिए भी स्लोप क्या होगी नेगेटिव, और इसकी भी आ रही है तो इसकी भी स्लोप क्या होगी नेगेटिव। अब इसमें भी तीनों इक्वेशन जो हैं इसमें b की वैल्यू कितनी आई है 0, तो ये भी कहाँ से पास हो रही है लाइंस, जीरो ओरिजिन से ही।
और तुम ये जो चीज है ये आराम से सब जो ग्राफ है ये समझ ही सकते हो। देखो सबसे पहले जो अपनी इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू माइनस का 6x, ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू माइनस का 6x है अपनी रेड वाली, y इज इक्वल टू माइनस का 3x है ये, और y इज इक्वल टू माइनस का x है ये वाली लाइन, ठीक है। और वैसे तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन से कलर की लाइन किसको डोनेट करती है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, बस पॉइंट्स को प्लॉट करना है और सिंपल सी वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले क्या था, -1, 6, -1, -1, 6, 6 कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये अपना पहला पॉइंट हो जाएगा इस लाइन की इक्वेशन का। फिर क्या है 0, 0, यही ओरिजिन। फिर क्या है 1, -6, 1, -6 मतलब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे 6 होएगा, 5 और 7 के बीच में यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन अपनी इस लाइन को अपन ने ज्वाइन कर दी, ये अपनी लाइन बन गई। सेकंड अपनी क्या थे पॉइंट्स, माइनस का 3x वाली लाइन के माइनस का 1, 3, माइनस का 1, 3, तो ये अपना कुछ सबसे पहले कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर 0, 0 ओरिजिन ही है। फिर 1, -3, 1, -3 वो कुछ यहाँ पे आएगा। फिर से अपन ने इनको अटैच कर दिया। अब देखो यार ये मतलब मैंने तो है ना खुद ने ड्रॉ कर लिया था, थोड़ा इक्वेशंस वगैरह के टूल्स होते हैं उनसे मैंने ड्रॉ करवा लिया था पूरा, तो इसलिए इतनी अच्छी बन रही है, दिखने में भी सही लग रही है। तुम लोग क्या चार्ट पेपर लेना और उस पे ड्रॉ करके देखना ये सब अपने पॉइंट्स को प्लॉट करके। स्केल और पेंसिल की हेल्प से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर स्केल से नहीं करोगे तो सारी लाइंस बिगड़ जाएंगी और कभी भी तुमसे सही नहीं बन पाएंगी, ठीक है। और जब ये प्लॉट करोगे तो ये थोड़ी सी अलग लगेगी, क्यों, क्योंकि इसने जो टूल ने मेरे ने बनाया था तो इसमें ओरिजिन और वन में काफी गैप दे रखा है, और जबकि यहाँ पे इतना गैप नहीं है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टीपर, कम स्टीपर लग रही है और ऐसा। पर जब तुम खुद से ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपन को क्या समझ में आ रहा है कि सारी की सारी लाइन जो है ओरिजिन से ही जा रही है, क्यों, क्योंकि सबका बी नेगेटिव था। बट लाइन जो है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, देखो क्या लिखा है, नेगेटिव गिव्स लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, पर वही है जिसका ए बड़ा होता है। अच्छा एक चीज और, अब तुम सोचोगे मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था जिसका ए बड़ा वो ज्यादा स्टीपर, पर इसमें तो जैसे जैसे वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती है तो वैसे वैसे तो वैल्यू छोटी होती जाती है, तो इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा ये स्टीप होनी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं है, अपन हमेशा जो है ए का मॉड लेके चलते हैं। मॉड मतलब क्या होता है कि जैसे ए की वैल्यू अगर -6 है तो मॉड में -6 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो इसलिए ए की वैल्यू चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, पर जैसे नंबर में बड़ी होगी वही ज्यादा स्टीपर होएगा। जैसे यहाँ पे -6 आई थी ना, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टीपर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपनी दो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू -5x, ठीक है। इसका a कितना हो जाएगा 5, b इसमें भी जीरो ही रहेगा, b जीरो मतलब ओरिजिन से पास होगी। इसमें a कितना हो जाएगा -5 और इसका b कितना आएगा जीरो ही, तो ये भी ओरिजिन से पास होगी। अब इसके लिए भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं और इसके लिए भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये x इक्वल टू जीरो पे y पे भी जीरो ही रहेगा। देखो 5 × 0 कितना आएगा, जीरो ही होएगा ना, ये x है तुम्हारा, तो 5 × 0 कितना होएगा, जीरो। सेम यहाँ पे जीरो पे जीरो, वन पे ये कितना देगा 5 देगा, और -1 पे -5, ठीक है ना। क्योंकि देखो 5 × 1 5 और 5 × -1 -5, सिंपल। सेम यहाँ पे करेंगे, ये 1 पे कितना देगा -5 देगा, और -1 पे कितना देगा 5 देगा, ठीक है। ये पॉइंट्स में अब तो मेरे को लगता है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती होगी। देखो तुमको है ना टेबल इसी तरीके से पेपर में बना के आनी है, ये इसी तरीके से ऐसे बॉक्स बना के और कवर करके सब कुछ वैसे ही अच्छा लगता है, और उसी में ही नंबर मिलेंगे। क्या बात समझ में आ गई। सेम ही जो मैंने पॉइंट्स निकाले थे उन्हीं को ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि पहले की जो स्लोप थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, और दूसरे की स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जो है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था, इस वाली इक्वेशन के लिए देखते हैं, y इज इक्वल टू, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ y इज इक्वल टू 5x है, तो y इज इक्वल टू 5x वाली ये लाइन है, और y इज इक्वल टू -5x वाली ये लाइन है। अच्छा एक चीज और, जिसकी भी स्लोप नेगेटिव होती है ना वो हमेशा इसी साइड मिलेगी तुमको, लाइन इसी साइड जाती हुई, ठीक है ना। और जो इक्वेशन में जिसकी स्लोप पॉजिटिव होती है वो इस तरफ से जाती है, ओके। अब देखो ये दोनों भी ओरिजिन से ही पास हो रही है होने को, तो ठीक है। अब देखते हैं अपन पॉइंट प्लॉट करके। सबसे पहले क्या थी, y इक्वल टू 5x की लाइन, -1 पे कहाँ थी, -5 पे, -1 पे कहाँ आ रही है, -5 पे कुछ यहाँ मान लो 4 और 6 के बीच में यहाँ पे, ठीक है। फिर 0 पे थी, और 1 पे कहाँ पे थी, 5 पे, मतलब यहाँ पे। तो ये लाइन को अपन ने इस तरीके से ज्वाइन किया था, ठीक है।
अब इस वाली के लिए देखो, x इक्वल टू -1 पे आती है 5 पे, x इक्वल टू -1 पे आती है 5 पे, तो सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ आ गया। फिर ये 0,0 पे ही है, 1 पे कहाँ पर है ये, -5 में, मतलब यहाँ पे। तो ये किस तरीके से ज्वाइन होगी, इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये अपन दो ऐसे इस तरीके से ये दोनों लाइन बन जाएगी। अब ये क्या कहता है कि बोथ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू -5x आर मिरर इमेज अबाउट द x एक्सिस सेम ए अपोजिट स्लोप। ये क्या कह रहा है कि देखो ये जो है ना, ये एक दूसरे की बस मिरर इमेज है, लाइन है। जो पॉइंट यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला जो पॉइंट है, तुम देखो ये जो पॉइंट है एकदम यहाँ पे जो पॉइंट है, देखना एकदम मिरर इमेज होगा। कैसे होगा, ये क्या था 1,5, ठीक है, तो ये कितना हो गया -1,5। अब ये चीज मैं तुमको पिछले चैप्टर में ही अच्छे से समझा के आ चुका हूँ मिरर इमेज में, कि वाई एक्सिस पे अगर मिरर इमेज लेते हैं तो एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है नेगेटिव। अगर वाई एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे ना, देखो जैसे यहाँ पर ये 1,5 था ना, अब मैं इसको एकदम सेम एक्स, इसको मैं मिरर मान लूं, एक्स एक्सिस को अगर मैंने मिरर मान लिया, तो इसकी जो यहाँ पे मिरर इमेज होगी ना, वो कितनी होगी 1,-5। इसमें y कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाते हैं, और इधर अगर y एक्सिस को मिरर माना है तो उसमें x कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, ये अपन को 3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब इस पे अपन को ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे a 3 है, अब यहाँ पे देखो b दे रखा है, x के साथ जो था वो तो a हो गया, पर जो x के अलावा होता है वो क्या होता है, b होता है। तो b अपन को इस बार कितना दे रखा है -1। यहाँ पे a दे रखा है 3, यहाँ पे कुछ नहीं है b, तो b कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे a दे रखा है 3 और b कितना हो जाएगा प्लस का 1। अब ये b क्या डिनोट करता है, ये तो 0 है, तो मतलब ये वाली जो लाइन है ये तो ओरिजिन से ही जाएगी। पर जो b इजिकल टू -1 वाली लाइन है ना, ये डिनोट करता है कि ये y को इंटरसेप्ट करेगी -1 पे, मतलब ये ओरिजिन से नहीं जाएगी अब। ठीक है, ये ओरिजिन से नहीं जाएगी अब। जब भी अपन पॉइंट भी प्लॉट करके उनको ज्वाइन करेंगे ना, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से नहीं जाएगी, और ये जो लाइन है ये भी ओरिजिन से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इसका भी b जो है 0 नहीं है +1 है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके लिए पॉइंट्स निकाल के, यहाँ पे रखते हैं x, यहाँ पे रखते हैं y। यहाँ पे देखो 0 रखा, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखी, मतलब 3 इंटू 0 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 0 -1 मतलब -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। यहाँ पे x की वैल्यू अब चलो 1 रखो, तो 3 इंटू 1, देखो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, इनको मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 3 इंटू 1 -1 कितना हो गया 3 -1 दैट इज 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ पे रखो -1, जब -1 रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4। अब अपन अगली के लिए लगाते हैं y इज इक्वल टू 3x के लिए, y इज इक्वल टू 3x के लिए यहाँ पे x और y की वैल्यू रखते हैं। x इक्वल टू 0 पे तो y 0 ही देगा, 1 पे 3 देगा और -1 पे -3 देगा। सिंपल सी बात है, 3 को अगर x की वैल्यू 1 रखी तो कितना जाएगा 3 y की वैल्यू, और जब y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे ये रख दिया। अब अपनी थर्ड इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब यहाँ पे x और y के लिए पॉइंट्स निकालते हैं। x कितना 0 पे कितना देगा 1, क्यों देगा देखो 3 इंटू 0 प्लस 1, 3 इंटू 0 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1। सेम यहाँ पे 1 पे कितना देगा 4, कैसे 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3 प्लस का 1 4, -1 पे कितना देगा ये माइनस का 2। ठीक है, अब अपन देखते हैं जब अपन इनको प्लॉट करेंगे तब कैसा लगेगा। देखो जो मैंने निकाली थी वही सारी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैंने 2 के लिए और निकाल रखा है। तुम चाहो एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकालना तो तुम निकाल सकते हो, नहीं चाहते तो मत निकालो। ठीक है, अब देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है अपनी रेड वाली वो क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस का 1 है। ये क्या है y इज इक्वल टू 3x है, और ये लाइन क्या है अपनी y इज इक्वल टू 3x प्लस का 1। अच्छा एक चीज और बात याद रखना, देखो ये जो b की वैल्यू आती है ना अपनी, देखो जैसे यहाँ पे b -1 आया, b 0 आया और b +1 आया। क्या क्या है, b -1 है, b 0 है एक में, और b एक में क्या है प्लस का 1। ये क्या बताते हैं, ये जो लाइन बता रही है ना, जैसे ये x एक्सिस ये अपनी ओरिजिन वो है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे अपने x एक्सिस और y एक्सिस हैं, ठीक है।
तो ये जो b इक्वल टू 0 है, ये लाइन कुछ ओरिजिन से पास करेगी। अब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। अब देखो जो ये b इक्वल्स टू -1 वाली लाइन है ना, ये हमेशा याद रखना कि ओरिजिन से नीचे की तरफ रहेगी। मतलब ये या तो ऐसे पास करे, ऐसे पास करे, मतलब किसी भी तरीके से कर सकती है। y इंटरसेक्ट पे -1 पे कट करेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी पास कर सकती है, हो सकता है ये इस तरीके से पास कर जाए, या फिर हो सकता है ये इस तरीके से पास करे, मतलब वो डिपेंड करता है लाइन कैसे पास करेगी। पर हमेशा वो ओरिजिन से नीचे की तरफ रहेगी, यूं, ठीक है ना। और जो ये b इक्वल्स टू +1 वाली लाइन है, मतलब वो y पे +1 पे इंटरसेप्ट करेगी, तो मतलब वो हमेशा से ओरिजिन से ऊपर की तरफ रहेगी। तो ये b अपन को बताता है कि अगर b 0 है तो वो ओरिजिन से पास कर रहा है, b नेगेटिव है तो वो बिलो ओरिजिन से पास करेगी, बिलो ओरिजिन से पास करेगी अगर नेगेटिव है तो। और अगर b पॉजिटिव है तो वो अबव ओरिजिन से पास करेगी, अगर पॉजिटिव है तो। ठीक है ये बात। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन में जो अपनी इक्वेशंस बन रही है। देखो ये वाली जो लाइन थी y इक्वल्स टू 3x-1 वाली, वो ये लाइन थी, इसका भी नेगेटिव था, तो ये देखो ये ओरिजिन से नीचे की तरफ पास कर रही है, और ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ पास कर रही है, जिसका +1 है, ठीक है। अब इन लाइन से अपन को क्या पता चल रहा है कि ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब ये लाइन पैरेलल क्यों हुई? क्योंकि इनकी स्लोप सेम थी। अगर एकदम सेम स्लोप होती है, ठीक है, इन तीनों में स्लोप क्या थी, एक ही वैल्यू हर में ही क्या थी, 3। तो तीनों की स्लोप सेम थी, इसलिए अपन को ये लाइन तीनों क्या मिली है, पैरेलल। बस बी शिफ्ट हुआ है, तो इसकी वजह से एक लाइन ओरिजिन से गई है, एक लाइन नीचे से, और एक लाइन ऊपर से। क्या है बात समझ में आ गई? ये देखो यहाँ पे सेम चीज मैंने लिख भी रखी है, तुम ये अच्छे से पढ़ना, इनको याद करना, समझना, और सेम ऐसी चीज जब तुम्हारे पेपर में आए तो ये चीज तुमको ऐसे कैसे लिख के आनी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को 3 इक्वेशन दे रखी है, y इजिकल्स टू -2x -3, ठीक है। फिर क्या है, y इजिकल्स टू -2x, और फिर क्या है, y इजिकल्स टू 2x +3। अब देखो यहाँ से a कितना हो जाएगा अपना -2, और b कितना हो जाएगा -3। यहाँ से a कितना हो जाएगा -2, और यहाँ से कितना हो जाएगा y 2, वो सॉरी a 2, और b कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा b 0। अब देखो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले चीजें समझते हैं। b 0 है मतलब ओरिजिन से जाएगी, ये b इक्वल्स टू 3 है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मतलब ये ओरिजिन के अबव ओरिजिन से जाएगी, ये बिलो ओरिजिन जाएगी, ठीक है। इसका a -2 है, इसका a -2 है, इसका a +2 है। तो मतलब ये जो दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन, ये दोनों तो क्या होगी, पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का a क्या है, एकदम सेम है, और ये एकदम क्या है, उसके अपोजिट है। मतलब है तो 2, पर ये -2 और ये +2 है, तो ये दोनों क्या होंगी, इंटरसेक्शन होंगी, जैसे सेम वो पहले वाली लाइन से, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो गया कि जो अपनी y इक्वल्स टू -2x -3 था, और y इक्वल्स टू जो -2x था, ये वाली लाइन अपनी रेड वाली कौन सी है, y इक्वल्स टू -2x -3। ये देखो ये पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तुम इसको खुद को प्रैक्टिस करना और निकाल के देखना, सेम ही पॉइंट्स आ जाएंगे तुम्हारे। ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लिख रखे हैं, ठीक है। और ये अपनी y इक्वल्स टू -2x -3 हो गई, और ये जो लाइन है अपनी, ये कौन सी हो जाएगी, y इक्वल्स टू -2x, और ये वाली जो लाइन है अपनी, ये कौन सी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 2x +3 वाली। अब मैंने कहा था ना इन दोनों का a सेम था, -2 था, तो ये दोनों तो क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल। इस वाली इक्वेशन का क्या था, a अलग था, तो ये इसके लिए क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी वैसे तो स्लोप तो सेम है, 2 है, पर बस साइन अलग है, तो ये इस पे क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिख भी रखा है कि आर पैरेलल हैज अपोजिट स्लोप, सो बी शिफ्ट वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये मैंने ऑब्जर्वेशन में ये चीज लिख भी रखी है। तो होप सो, इसमें अभी तो इतने क्वेश्चन है। एक 6 क्वेश्चन और था इस एक्सरसाइज का, जो कि मैंने कराया नहीं है। वो मैंने इसलिए नहीं कराया, मैं चाहता हूँ कि वो तुम खुद से करो, ठीक है। अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताना, मैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगा, या फिर जब मैं पीडीएफ जो है अटैच करूंगा, तुमको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो तुम वहां से जाके वो 6 क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। और मेरे को लगता है कि इसमें मैं जितना अच्छे से समझा सकता था उतना अच्छे से मैंने समझाया है। बस एक ट्राई ये करना है तुमको कि ये जो ग्राफ्स है ना, ये जो ग्राफ है, इसको यहाँ से पॉइंट्स तुमको निकालना है, ये सारे पॉइंट्स, और इनको प्लॉट कर करके देखना है। एक ग्राफ पेपर लेना, पेंसिल लेना, स्केल लेना, और ये आराम से बैठ के करना। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक तुमको नहीं आएगा। तो बस ये एक चीज की रिक्वेस्ट है मेरी कि एक बार तुम खुद से जरूर ट्राई करना।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।